क्या दोस्तों आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जब भी जाए, आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हमेशा मुख की ओर से करें, पीठ की ओर से ना करें। इसका एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार श्री कृष्ण जी जरासंध से युद्ध कर रहे थे। जिस वक्त वो जरासंध से युद्ध कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक राक्षस कलाइवन बिल्कुल उनके सामने आकर प्रकट हो गए और वो भी श्री कृष्ण जी को ललकारने लगे कि आप मुझसे युद्ध करिए। पर श्री कृष्ण जी जानते थे कि जो कलाइवन है, उनके पिछले जन्म के जो पुण्य है वो इतना है कि वो उसे पराजित नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण जी जब तक किसी का पुण्य शेष नहीं रहता, तब तक उसके पराजित नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह से श्री कृष्ण जी जानते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ये सोचा कि रणभूमि छोड़कर ही भागा जाए। तो श्री कृष्ण जी तुरंत रणभूमि छोड़कर भागने लगे। इसी रणभूमि छोड़ने के कारण श्री कृष्ण जी का नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जी कलाइवन से युद्ध न करने के लिए वो रणभूमि छोड़कर आगे आगे भागने लगे। श्री कृष्ण जी आगे आगे और कलाइवन जो राक्षस थे वो श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे भागने लगे। तो श्री कृष्ण जी आगे और उनके पीछे कलाइवन श्री कृष्ण जी के पीठ के दर्शन करते हुए भागने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के पीठ पे अधर्म का वास होता है। तो कलाइवन जब तक श्री कृष्ण जी के पीठ के दर्शन करते हुए भाग रहे थे, तो उनका सारा पुण्य अधर्म में बदलता गया। जब श्री कृष्ण जी को ये समझ आ गया कि अब कलाइवन का सारा पुण्य शेष हो गया है और वो सब अधर्म में बदल गया है, तो श्री कृष्ण जी जाकर एक गुफा में छिप गए। तो कलाइवन भी श्री कृष्ण जी के पीछे भागते भागते वो गुफा में जा पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ पर मुचुकुंद नामक राजा आराम फरमा रहे थे। श्री कलाइवंत को गलतफहमी हो गई और उन्होंने मुचुकुंद को उठा दिया। तो मुचुकुंद को एक वरदान प्राप्त था कि उन्हें निद्रा से जो भी उठाएगा, भगवान इंद्र जी ने उन्हें वरदान दिया था कि अगर आपको निद्रा से कोई भी उठा दे, आपके देखते ही वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने मुचुकुंद को निद्रा आसन से जगाया, मुचुकुंद की नज़र राक्षस कलाइवन पर पड़ी और वो जलकर भस्म हो गए। इसीलिए दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण जी के मंदिर जाए तो श्री कृष्ण जी के दर्शन मुख की ओर से करें, ना कि उनकी पीठ की ओर से करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पीठ में अधर्म का वास होता है। इससे अपना पुण्य खत्म होते रहता है और अधर्म की बढ़ोतरी होते रहती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।